बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से। यहाँ पर देख रहे हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट है 1, 2 और 1। और इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को दोनों को ऐड करते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x। x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए लिखना होती है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सिलरी इक्वेशन। तो इट्स एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग। तो इसकी जो एक्सिलरी इक्वेशन है उसे फाइंड करने के लिए y का जो कोफिशिएंट d का फंक्शन होता है, d की जगह पर m पुट कर देंगे, d की जगह पर m पुट कर देंगे, 2m² + 1 और राइट हैंड साइड में 0 के इक्वल पुट कर देंगे। और इसमें देख लेंगे कि m में ये 4 पावर का इक्वेशन है, जिससे सॉल्व करके m की 4 वैल्यू मिलेंगी। तो इसे हम देख रहे हैं कि होल ऑफ स्क्वायर ही बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसे m² का स्क्वायर कर सकते हैं और इससे 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, और बीच वाला जो टर्म्स हैं उसे 2 टाइम्स फर्स्ट एंड लास्ट यानी m² * 1 का, यानी m² 1 का * का ट्वाइस लिख सकते हैं। और ये a² + b² + 2ab यानी a + b का होल ऑफ स्क्वायर, a मीन्स m² और b मीन्स 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब जो भी m की वैल्यू इसको 0 रखने पे मिलेगी उसको हम रिपीट कर देंगे, क्योंकि होल ऑफ स्क्वायर है। तो यहाँ पर m² + 1 को अगर 0 रखेंगे तो m² की वैल्यू हो जाएगी 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करने पर -1। तो m की वैल्यू स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लग जाएगी, जिसकी 2 वैल्यू प्लस और माइनस होती है। -1 का स्क्वायर रूट आयोटा होता है, लेकिन हमें मालूम है कि m की होल ऑफ स्क्वायर था, इसलिए हम कह सकते हैं कि m की वैल्यू जो होंगे रिपीट करना होंगी, क्योंकि अगर 2 पावर है तो 2 बार लिखना होगा, अगर 3 पावर होते तो 3 बार लिखते हैं। तो इस तरीके से m की 2 वैल्यू यहाँ से मिल रही हैं और 2 वैल्यू वहाँ से मिल रही हैं। अगर m की वैल्यू यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है और कॉम्प्लेक्स में भी प्योर इमेजिनरी नंबर नज़र आ रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से लिखेंगे, यानी कंजुगेट भी है और साथ साथ रिपीट भी हो रहा है। तो ऐसे केस में इस तरीके से लिखते हैं c1 + का c2x, x यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस ऑफ, यहाँ पर जो i को कोफिशिएंट अगर नहीं लिखा है तो 1 होता है, तो 1 टाइम्स x हो जाएगी, यानी सिंपली x कर देंगे, प्लस फिर यहाँ पर 2 के बाद 3 आ जाएगा और प्लस का इसी तरीके का यहाँ पर आएगा c4x, और साइन आ जाएगा यहाँ पर जो भी इसका कोफिशिएंट है जो यहाँ सेम है 1 टाइम्स x हो जाएगी, यानी साइन x हो जाएगा। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ चुका है m की इस वैल्यू को देखते हुए, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है और रिपीट भी हो रहा है। तो इस तरीके से रिपीट के लिए ये चीज़ आती है और कॉम्प्लेक्स के लिए ये वैल्यू आती है, तो जो दोनों चीज़ें हैं तो कंबाइन करके इस तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, उसे फाइंड करना है। तो आपको 1 में आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें, y का जो कोफिशिएंट d का फंक्शन होता है उसको यहाँ पर अपान में लिख देंगे, यानी d की पावर 4 + 2d² + 1, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो है x² * cos x है, ये ऑपरेटर बन चुका है। और ये ऑपरेटर इस राइट हैंड साइड में जो था इक्वेशन के x² * cos x पर ऑपरेट हो जाएगा। अब हमें इस डिफरेंशियल इसको सॉल्व करना है, तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगले स्टेप में हम इसको लिखने वाले हैं कि हम ये बोल दें कि ये हम यहाँ से सेपरेट कर दें रियल पार्ट ऑफ ये पूरी वैल्यू, यानी इसको हम होल ऑफ स्क्वायर भी कर सकते हैं 1/d² + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, जैसे कि अभी इससे पहले m की फॉर्म में यहाँ पर हम लोगों ने निकाला था, यानी m की पावर 4 + 2 m² + 1 को हमने शॉर्ट में m² + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, हम लोगों ने इससे पहले भी d की जगह पर m रखा तो m की जगह पर d रख के इस वैल्यू को इस तरीके से लिख दिया है। तो हम बात करें कि इसका रियल पार्ट यानी किस चीज़ का लिखना है, x², और ये कॉस की जगह पर आप लिखेंगे cos x + का i sin x, क्योंकि हम देखें कि i का जो कोफिशिएंट है
है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, और उसके इमेजिनरी पार्ट के लिए हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई होगा अपान में ये एक्स स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, और तो इसका इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर हमको मिलेगा जब इसका इंट होगा। तो रियल पार्ट सिर्फ यहाँ से मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट आई का जो कोएफिशिएंट है। तो जो कि हमें रियल पार्ट ढूंढना है तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, और ये फंक्शन तो ये लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी अगर यहाँ पर हम कहें रियल पार्ट। रियल पार्ट में हमें ये सिर्फ लेना होगा एक्स स्क्वायर का, इसमें इमेजिनरी पार्ट होता है तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स होता है। तो चूँकि हमारा ये कॉस है तो कॉस लेने के लिए हमें साइन को हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए आई इसमें साथ में कर दिया और ये इमेजिनरी पार्ट में शामिल हो जाएगा। क्योंकि हम इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो ये एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स ही आएगा। लेकिन अगर हम इसको रियल पार्ट यानी रियल की यहाँ पर आर कर दें शॉर्ट में और पार्ट की यहाँ पर पी करते हैं, तो आर पी ऑफ यानी पूरा भी लिख सकते हैं ऑफ 1/d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसलिए इसको इस तरीके से लिखा है क्योंकि हम यूलर फार्मूले का यूज़ करते हुए इसको ई टू द पावर में आई कर सकते हैं एक्स यानी जो भी यहाँ पर लिखा है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि ई टू द पावर आई जेड का फार्मूला होता है कॉस जेड प्लस आई साइन जेड। तो यहाँ पर जेड की जगह पर हमारा एक्स है, तो इसलिए यहाँ पर फार्मूला देख लीजिए, ई की पावर जेड इज इक्वल टू कॉस जेड प्लस आई साइन जेड। तो यहाँ पर जेड की जगह पर हमारा एक्स है तो ई की पावर आई एक्स हो गया। जब ई की पावर में के साथ में ई की पावर हो और साथ में कोई फंक्शन हो एक्स का, तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट फार्मूला निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। वो ये फार्मूला है जिसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी 1/fd हो और यहाँ पर e टू द पावर ए एक्स इंटू वी हो, यानी x का कोई फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई फंक्शन, तो e टू द पावर ए एक्स को शुरुआत में लिख देंगे और जहाँ पर भी d नज़र आएगा फंक्शन में d के, जैसे कि हमारा ये यहाँ पर है, वहाँ पर d प्लस रख देंगे x का कोएफिशिएंट a और v को यहाँ पर ऑपरेट कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो ये कंप्लीट ये यहाँ पर हो जाएगा। तो अब जो है हमें क्या करना है कि यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई करना है। तो देख रहे हैं x का कोएफिशिएंट यहाँ पर a ना हो के हमारा i है, तो d प्लस आई हो जाएगा हर जगह पर, और इसको शुरू में लिख देंगे। ये रियल पार्ट हमारा चलता रहेगा ऐसे ही एज इट लिखा रहेगा। तो ये इक्वल चल रहा है पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू, यानी हम लिखने पूरा इसको रियल पार्ट ऑफ और ई टू फार्मूला अप्लाई करें, ई टू द पावर आई एक्स को शुरू में लिखेंगे और फिर 1/d की जगह पर जैसे कि फार्मूला था d प्लस का कर देंगे आई, यानी यहाँ पर आई का जो x का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है उसका कोएफिशिएंट i जो भी है यहाँ पर a था तो उसको d के साथ में ऐड कर दिया, और जो भी है उसका स्क्वायर था d का तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में प्लस का 1 था वो भी लिख देंगे, और होल ऑफ स्क्वायर भी था इसका वो भी लिख दिया, और जो v की जगह फंक्शन है हमारा वो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर उसको लगा दिया। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसके होल ऑफ स्क्वायर को ओपन करते हुए। ये चीज़ ऐसी लिखा रहने दी जाएगी, रियल पार्ट यानी हमें इस वैल्यू का छांटना होगा, वही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। फिलहाल अभी हम लोग फोकस करते हैं इसको सॉल्व करने में। होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो d का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पर d प्लस आई का होल ऑफ स्क्वायर है तो d का स्क्वायर भी हो जाएगा और i का स्क्वायर भी हो जाएगा, प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस हो जाएगा, i इंटू डी हो जाएगा, और फिर प्लस का 1 लिखा ही हुआ है और पूरे का है होल ऑफ स्क्वायर। वहाँ पर ये ऑपरेट हो रहा है ओनली एक्स स्क्वायर पर। रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई एक्स, यहाँ पर देखेंगे डी स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है, और ये वैल्यू हो जाएगी +2ID प्लस का 1 का होल ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर इसके बाद में 1 ये प्लस माइनस होगा, इसको कैंसिल कर देंगे, और फिर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर डी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डी की पावर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी डी की जो पावर है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। मीन्स सबसे पहले जो है डी की कम पावर वाली यानी 2ID को लिखेंगे, प्लस उसके बाद ये टर्म प्लस का है डी स्क्वायर, दो पावर वालों को बाद में लिख देंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि हमें इसे बाइनोमियल बनाना है, और क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल होता है तो उसको बाइनोमियल बनाते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए।
रियल पार्ट हमको फाइंड करना है e टू द पावर आई एक्स। रियल पार्ट यहाँ से पूरा छांटना है हमको, लेकिन पहले से सॉल्व करना होगा। तो बाइनोमियल बनाने के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो जो भी यहाँ पर वैल्यू लिखी है उसको हम यहाँ से बाहर लिखेंगे। एक चीज़ हमारी छूट रही है, देखिए होल अब स्क्वायर था तो इसको हमें लगा के रखना है। जब इसको हम बाहर निकालेंगे 2id को, तो साथ में जो होल अब स्क्वायर है वो इसके साथ में आएगा, लेकिन यहाँ पर जो टोटल हमने जब बाहर ले लिया तो 1 बचेगा। और इधर जो डी स्क्वायर था उसमें से एक डी तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमने डी स्क्वायर से इतना बाहर लिया था, 2id बाहर लिया था, तो उससे डिवाइड हो जाएगा। अगले स्टेप में हम इसे और क्लियरली सॉल्व कर लेंगे। एक डी कैंसिल हो जाएगा और ये रियल पार्ट वैल्यू जो चल रही है वो रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स। इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हुए चलेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, i का स्क्वायर आई स्क्वायर, और ये डी स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास सिंपली ये बचेगा 1 प्लस का डी, एक कैंसिल तो एक डी बचेगा, d अपान 2i बचेगा, और इसका हमें होल अब स्क्वायर करना है। और इसको हम ऊपर न्यूमरेटर में अगली स्टेप में ले जाएंगे। अभी तो पावर प्लस की 2 है, जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो यही पावर जो होगी वो माइनस की हो जाएगी। हमको यहाँ से छांटना है रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स। अब यहाँ पर देखिए कि i की वैल्यू जो होती है वो स्क्वायर रूट -1 होती है। जब हम लोग आई स्क्वायर करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो ये 4 इंटू -1 आ जाएगा। डी स्क्वायर एज इट लिखा रहने दें। इस टर्म को जब ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो हम देख रहे हैं कि ये पावर, ये यहाँ लाइन करना ज़रूरी नहीं है, 1 प्लस डी अपान 2i का होल अब स्क्वायर जो है वही पावर प्लस थी, जब न्यूमरेटर में लेंगे तो ये पावर -2 हो जाएगी, और ये ऑपरेटर एक्स स्क्वायर पर ऑपरेट होगा। यानी इसके अपान में, यानी 1 अपान करके ये लगने अलग, और ये ऑपरेटर न्यूमरेटर में पहुंचा दिया था तो माइनस का हो गया। अगली स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स, और इस माइनस को शुरू में लिखते हैं तो 1 अपान माइनस का 4d स्क्वायर, और इसमें बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम को हम यहाँ पर बता देते हैं, ज़्यादा टर्म हमें नहीं लिखना होंगे। 1 प्लस एक्स की पावर 1 होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर है x की जगह पर अपना ये d अपान 2i है, और n की जगह पर हमारा -2 है। फार्मूला होता है 1 प्लस का n x अपान फैक्टोरियल 1 प्लस n-1 अपान फैक्टोरियल 2 का होल अब स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ज़्यादा टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं, वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं अगर ये वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर नहीं होती है। जैसे कि हमारा नेगेटिव इंटीजर है तो इनफाइनाइट टर्म हो गए, हमें ज़्यादा नहीं 2 ही लिखने होंगे, क्योंकि x की यहाँ पर ये, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर मिलेगा, अगले में डी क्यूब हो जाएगा और पावर बढ़ती जाएगी। और डी का मतलब डिफ्रेंशिएशन करना होता है, और एक्स स्क्वायर का अगर हम 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो बाकी सब डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएंगे, तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे बाद वाले, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं। शुरू के ये 3 टर्म ही लिख लेते हैं, तो यानी पहले 1 आ जाएगा, फिर 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू -2 है, एक्स की वैल्यू ये d अपान 2i है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे n-1 अपान में फैक्टोरियल 2 डी स्क्वायर इन d अपान 2i का होल अब स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस शुरू में लिख देंगे। अब हम लोग ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अगले पेज पर हम लोग देखेंगे इसको, अगले स्टेप में पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू चल रही है। यहाँ शुरू में लिखा था रियल पार्ट ऑफ किसका, e टू द पावर आई एक्स था, और उसके बाद में हम लोगों ने कुछ सॉल्व किया था, माइनस का था, 4 था, और था डी स्क्वायर, बाकी सब ब्रैकेट के अंदर है, और इसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये प्लस जो होगा इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, तो d अपान आई बचेगा, 1 माइनस डी अपान आई, तो 1 माइनस डी अपान आई ये टर्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म भी हमें लिखना होगा, तो देखते हैं कितना आता है। ये देखिए माइनस का 2 होगा, ये माइनस का 3 होगा, अपान में फैक्टर 2 की वैल्यू 1 इंटू 2 होती है, तो 2 इंटू 3 अपान में 1 इंटू 2, प्लस का है माइनस का 2 माइनस का 3 अपान 1 इंटू 2। सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट भी आप इसको, और इस जब होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे डी स्क्वायर अपान 4 स्क्वायर और आई स्क्वायर आ जाएगा, डी स्क्वायर अपान 4 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, मल्टीप्लाई में ही डी स्क्वायर 4 सॉरी यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा और आई स्क्वायर होगा, बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे, इसलिए टर्म को छोड़ दें, प्लस एंड ऑन करते हुए, और ये ऑपरेटर जो है वो ऑपरेट होगा एक्स स्क्वायर पर, एक्स स्क्वायर फंक्शन पर।
अगली स्टेप में हम लोग फिर दोबारा से इसको सॉल्व करते हैं, यानी रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर IX और यहाँ पर 1/-4d² ऐसे लिखा रहने दें और थोड़ा बहुत और सॉल्व करना है। 2 से 2 देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स और -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 - d/i। यहाँ पर आप i का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो इधर i² हो जाएगा, ऊपर i पहुँच गया, यहाँ पर ऊपर नीचे i से इंटू किया था, माइनस माइनस ये प्लस हो गया और 3/4 हो जाएगा, यहाँ पर 3/4 और i² की वैल्यू -1 होती है और ये d² प्लस बाकी टर्म 0 हो जाएंगे और x² आ जाएगा। तो रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर IX/-4d² और x² को अंदर ऑपरेट करेंगे तो ये i² की जो वैल्यू है वो -1 होती है, ये माइनस यहाँ पहुँचा देंगे, -3/4 d² और प्लस एंड सो ऑन x² और x² को ये माइनस यहाँ पर निकल के प्लस बना देगा, तो ये वैल्यू आ रही है रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर IX/-4d², ये माइनस प्लस कर देगा, यानी 1 + id आ जाएगा और माइनस का 3/4d², ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। अब ये ऑपरेट हो जाएगा x² पर, x² इन सबके साथ में आ जाएगा, तो ये वैल्यू चल रही है वो रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर IX/-4d², ये 1 के साथ में आएगा, x² हो जाएगा और i इंटू dx² माइनस 3/4 d² इंटू x², यहाँ पर ये इतना हो गया। उसके बाद हम लोग इसको जो -4 है, यानी हमको रियल पार्ट ऑफ लिखना है e टू द पावर IX/-4 d² को लिखते हैं, इसको अंदर सॉल्व कर लें पहले तो। x² फर्स्ट टर्म एज इट लिख देंगे प्लस i, d का मतलब है x के रिस्पेक्ट में x² का डिफ्रेंशिएशन करना, d का मतलब होता है d/dx होता है, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, -3/4 और एक बार डिफ्रेंशिएशन किया तो 2x आ गया, फिर दोबारा से अगर क्योंकि d² है तो एक बार और डिफ्रेंशिएशन 2x का करेंगे तो 2 × x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और 4 इस 2 से कैंसिल भी हो जाएगा, यानी 3/2 आ जाएगा। और फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर प्लस का ही है, प्लस का IX अपान में माइनस का है 4, जो d² ऐसे दो पार्ट में बांट दें, एक d तो ऐसे लिख दें और जो एक d है 1/d को हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो भी फंक्शन बाद में लिखा है यानी x² और प्लस ये 2 और x और ये हो जाएगा माइनस का 3/2, इसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो अभी वैल्यू जो चल रही है, यानी हम लोग फाइंड कर रहे हैं रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर IX/-4d। इसको अलग अलग टर्म्स में जो उसको इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट जब करेंगे तो फिर यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 2 है तो इसमें एक पावर बढ़ जाएगी, यानी ऐड हो जाएगी 2 में 1/3 हो जाएगी, अपान में भी उतना ही आएगी जितनी पावर है और प्लस 2i कांस्टेंट इसे बाहर ले लेंगे और x पावर नहीं लिखा तो 1 है, इंटीग्रेट करेंगे तो x पावर 2/2 आ जाएगा, -3/2 और इसमें 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा और इसके बाद में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर IX/-4d और इसके बाद में यहाँ पर जो d है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये x³ और प्लस IX² माइनस 3/2x और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर IX/-4 करेंगे और इसमें अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में अब हो जाएगा,
यानी इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो 3 1/3 तो कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर एक ऐड हो जाएगी, यानी 3 है तो 4 हो जाएगी, अपान में भी 4 प्लस आई कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो एक्स की पावर एक बढ़ जाएगी यानी 3 हो जाएगी, अपान में भी 3 आ जाएगा, -3/2 कांस्टेंट है इसको बाहर रखेंगे और यहाँ पर एक्स का जो पावर 1 है यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स की पावर 2 हो जाएगी और अपान में भी 2 आएगा। इस तरीके से पूरा हम लोगों ने ये कम्प्लीटली इंटीग्रेट कर लिया है। थोड़ा सा सॉल्व कर दें, जैसे 2 × 2 4 लिख दें, फिर अगले स्टेप में फिर हमें रियल और इमेजरी पार्ट रियल पार्ट को यहाँ से फाइंड करना होगा, तभी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकाल पाएंगे। अगली स्टेप में हम यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को लिख रहे हैं। अगली स्टेप में पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू ये चल रहा था हमारा रियल पार्ट ऑफ माइनस का सबसे पहले तो e⁻i जिसकी वैल्यू को हम यूलर फार्मूला पहले लिख चुके हैं उसी का यूज़ करेंगे, वापस यानी जाएंगे। यूलर फार्मूले से इसकी वैल्यू cos x प्लस i sin x है, क्योंकि हमें सेपरेट करना है रियल पार्ट को, अपान में -4 है और बाकी को हम क्या करेंगे 3 × 4 12 हो जाएगा ये, तो इसे लिख देंगे x की पावर 4/12 प्लस i/3 x³ माइनस 3/4 x स्क्वायर, 3/4 यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर। फिर इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ फिर इसके बाद में यहाँ पर हम क्या करना है, रियल पार्ट को पहले तो इस ब्रैकेट में रियल और इमेज सेपरेट है, इसमें ऐसा नहीं है अभी, तो रियल और पार्ट को अलग कर लें, इमेजिनरी को अलग कर लें, फिर इसके बाद इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करेंगे। फिलहाल इस फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट लिख दें, cos x प्लस का i sin x अपान में -4 है और रियल पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें i नहीं है, x के बाद 4/12 माइनस का 3/4 x स्क्वायर है, ये तो रियल पार्ट होगा, एक ब्रैकेट में करते हैं। इमेजिनरी पार्ट यानी i का जो कोफिशिएंट है वो x³/3 है। अब हमें सिर्फ जो रियल पार्ट ही निकालना है, फाइंड करना है, तो आप क्या करें रियल पार्ट कब मिलता है, तो दो कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट हो यहाँ से, तो पहले बात तो ये जो रियल है उसको जो कांस्टेंट बिल्कुल ही अलग है उससे तो अलग कर लीजिए, इसका 1/4। अब देखिए रियल पार्ट तब मिलेगा जब रियल पार्ट में इंटू होगा, तो लिख लेते हैं इस रियल पार्ट में इंटू होगा, x की पावर 4/12 माइनस 3/4 x स्क्वायर का cos x में ये रियल पार्ट में इंटू हुआ तब रियल मिला, और रियल पार्ट तब मिलता है जब इमेजिनरी पार्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर इसका इंटू करें, -4 हम अलग लिख चुके हैं, सिर्फ आपको i sin x का मल्टीप्लिकेशन करना है i x³ में, तो हमें मिलेगा प्लस का i स्क्वायर x³ यहाँ से और साइन x को वहाँ से लिख दिया और i जो था इसका उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इमेजिनरी पार्ट में हमने मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ये हमारा आ चुका है रियल पार्ट। अब हमें यहाँ पर चूँकि रियल पार्ट हमने सेपरेट कर लिया है तो यहाँ पर इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी हम हटा देंगे क्योंकि हमने इसका पूरी वैल्यू का रियल पार्ट जो है वो यहाँ पर लिख दिया है, तो सिर्फ ये पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी हमारे पास इतना आ गया। अब मर्जी है आपकी, जितना चाहें इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करें या यहीं पर इतना छोड़ भी सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर अभी i आ रहा है तो इस i को हटाने के लिए माइनस को हम ऊपर लिख लेते हैं 1/4 और ये है x की पावर 4/12 माइनस 3/4, इसमें एलसीएम भी लिया जा सकता था x² इंटू cos x। फिलहाल अभी हम i² की वैल्यू को -1 रख देते हैं, x³ इंटू साइन x है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दें और हम ये करें कि -1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये -1/4 यहाँ पर आ गया और इस ब्रैकेट के अंदर हम 12 को अगर एलसीएम ले लें तो x की पावर 4 माइनस का ये 3 कैंसिल होगा 9x² आ जाएगा, मल्टीप्लाई इसमें cos x का हो रहा है और क्योंकि ये वाला ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट हटा दिया है तो -1/4 का इसमें भी इंटू हो जाएगा, तो माइनस प्लस का 1/4 आ जाएगा और साथ में इसमें मल्टीप्लाई हो ही रहा है x³/3 इंटू साइन x का, जो अगले स्टेप में 1/12 हो जाएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू होगी, इसको हम पहले लिख लेते हैं 1/12 x की पावर 3 साइन x, आप बाद में भी लिखा रहने दे सकते हैं।
हम यहाँ पर इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और माइनस का इंटू यहाँ पर करेंगे, तो ये टर्म प्लस हो जाएगा। तो इस टर्म को हम यानी 9x² को पहले लिख देते हैं और माइनस का इसमें इंटू का है, तो x⁴ माइनस का था तो प्लस का था तो माइनस का हो गया, इसे बाद में लिख देंगे। और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे तो 12 4 जा 48 होता है, इसको लिख दिया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका जनरल सोल्यूशन। दी जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ y इज़ इक्वल टू, आपको मालूम है कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड करने पे मिलता है। और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग पीछे लिख चुके थे, c1 प्लस का c2x इंटू कॉस एक्स प्लस का c3 प्लस c4x इंटू साइन एक्स। ये हमारा जो m की वैल्यू आई थी उस बेस पर हम लोगों ने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा था, वो है। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे और इसमें जो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऊपर फाइंड कर चुके हैं वो लिख देंगे, यानी 1/12 x³ इंटू साइन एक्स प्लस 9x² माइनस x⁴ अपान 48। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।